जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 6 है और यूनिट हमारा जो है वो 3 यूनिट है और इसका जो फ्रिक्शन का टॉपिक है वो आज हम फिनिश करेंगे। इसका लास्ट जो आर्टिकल है वो है मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन को कम से कम कर सकते हैं। इसलिए कि फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी बॉडी को मूव करना उस वक्त भी हमें ज़रूरत है, अगर किसी बॉडी को स्टॉप करना है तो उस वक्त भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। चलिए फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ। यानी आप क्या करें कि अगर आपके पास दो सरफेस हैं, आप इनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इन दोनों सरफेस की जो सरफेस है उनको आप स्मूथ कर लें। ठीक है, जब आप स्मूथ करेंगे दैन दे स्लाइड ईजीली, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड जो है वो ईजीली हो जाएंगी। सेकंड आ जाता है मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ स्ट्रीमलाइन शेप। यानी आप जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो आप शेप बनाएं उसकी शेप जो है वो स्ट्रीम लाइन शेप होनी चाहिए। अब स्ट्रीम लाइन शेप इट मीन के फिश शेप, यानी जैसे एरोप्लेन्स हैं, कार्स हैं, इनकी शेप जो है वो इसी तरह बनाई जाती है। दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर, ओके, फ्लो ऑफ एयर एंड देन मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस, के जो स्लाइडिंग सरफेसेस है उनको आप लुब्रिकेट करें, यानी किसी ऑयल के साथ या किसी और चीज़ के साथ आप उनको लुब्रिकेट करें, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर ईजिली स्लाइड ओवर होंगी। लास्ट पॉइंट आ जाता है यूजिंग बॉल बेयरिंग। ठीक है, आप बॉल बेयरिंग यूज़ करेंगे तो ईजिली बॉडी जो है वो मूव करेगी और फ्रिक्शन जो होगी वो क्या होगी, वो कम से कम होगी। ठीक है, तो ये था हमारे मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम इसी यूनिट के जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे रिव्यू क्वेश्चन में आ जाता है 3.2 आ जाता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कि इनको आप डिफाइन करें। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। सेकंड आ जाता है मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन it possesses due to its mass and velocity. What is force? A force moves or tends to move, stop or stop the motion, tends to stop the motion of the body. The force can also change the direction of the बॉडी। ठीक है, ये फोर्स की डेफिनेशन। इसके बाद आ जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। और सेंटीमीटर फोर्स जो टॉपिक है ये अभी हमने नहीं किया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन। आपने बताना है मैस और वेट के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है, आपने इसके मतलब बताना है। तो ये भी टॉपिक हम कर चुके हैं, मैस और वेट। व्हाट इज़ मैस? मैस किसे कहते हैं? मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, ओके, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बट व्हाट इज़ वेट? वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, और ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आ जाता है एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन क्या है? देखिए, इसके लिए आप सपोज लेट अ बॉडी ए, आपके पास दो बॉडी हैं, लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। ठीक है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है, यहाँ हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास दो बॉडी हैं, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बॉडी बी है। ठीक है, लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स, ओके, ऑन बॉडी बी। ठीक है, देन बॉडी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एक्सर्ट अ फोर्स अगेन ऑन बॉडी ए। The force exerted by the A on B is the action force, whereas the force exerted by the B on A is called reaction force. Okay, तो आप इस तरीके से इनको। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इससे प्रीवियस जो लेक्चर उसमें मैं आपको इनके मतलब डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।